नमस्कार साथियों, आज हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट में है हमारे परम मित्र सम्मानित श्री अर्जुन राम जी डुकिया साहब, जो स्कूल शिक्षा में लेक्चरर हैं, जियोग्राफी के, नागौर से हैं। स्वागत करते हैं सर आपका, अभिनंदन जेवीपी मीडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बुलाया। जी। और किस तरीके से गांव में शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ, स्कूल लेक्चरर के रूप में आए, शिक्षा का उजाला देखा, आज बच्चों को शिक्षा का उजाला दे रहे हैं, कैसी शुरुआत और सफ़र रहा? सर, गांव में जब हमने पढ़ाई की शुरुआत की तो स्कूल, हमारे प्राइमरी स्कूल थी डाणी के जस्ट पास में, डाणियों में रहते थे हम। तो स्कूल हम जाना शुरू हुए और स्कूल में जैसे पढ़ना हमें अच्छा लगता था जी। और स्कूल का माहौल अच्छा लगता था, तो हम पढ़ते रहे। और फिर पढ़ाई में रुचि होने की वजह से जब छठी क्लास में पढ़ने के लिए हमारे नज़दीक स्कूल नहीं थी। जी। हमारे स्कूल छठी में पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर दूर थी। तो भी मेरे एक दो साथी मिल गए जो पैदल जाते थे, तो उनके साथ मैंने भी सफ़र शुरू कर दिया। फिर 10वीं तक 5 साल वो 7 किलोमीटर का अप डाउन, और ऐसे करके 10वीं की। मैं क्लास में टॉपर आता था हमेशा, गुड। तो उस वजह से मुझे इजी लगता था पढ़ना और स्कूल का माहौल बच्चों। मूल गांव कहाँ से शुरू हुआ आपका सफ़र? मेरा मूल गांव खिवसर तहसील में भोमासर गांव है, नागौर जिले के अंदर, जो मतलब उधर फड़ौदी साइड रामदेवरा रोड के ऊपर पड़ता है। अच्छा, 10वीं के बाद में आप कहाँ? 10वीं के बाद में मैं नागौर सेठ किशन लाल कांकरिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आ गया। और साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया मैंने 11th में। जी। तो साइंस की वही सुविधा थी, उससे पहले सुविधा थी नहीं। तो ऐसे करके सेठ किशन लाल कांकरिया से 11वीं 12वीं मैंने किया। उसके बाद कॉलेज? उसके बाद में श्री बलदेवराम मिर्दा गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी किया। और फिर इधर बीएड या उधर स्कूल टीचरशिप में आ गए? उसके बाद में बीएड किया मैंने, और बीएड करके गवर्नमेंट स्कूल में अस्थायी रूप से मैंने सेवाएं देनी शुरू की। और उसके बीच में एक पुलिस की भर्ती आई थी परमानेंट जॉब के लिए। जी। तो मेरा उधर सिलेक्शन हो गया, तो मैं पुलिस में चला गया। लेकिन ऑलरेडी पहले मैंने टीचर में काम कर रखा था, तो मेरे को वापस एजुकेशन लाइन में आना था। मतलब पुलिस से ज़्यादा आपको टीचरशिप अच्छी लगी? बिल्कुल। उसका कारण? उसका कारण ये है कि बच्चों को पढ़ाना, नई नई चीज़ें के बारे में बताना, सिखाना, एज ए अपन एक दिशा देते हैं लीडरशिप के लीडर के रूप में। जब आपके दौर की एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन कब की आपकी? ग्रेजुएशन मैंने 2006 के अंदर मेरी कंप्लीट हुई। 6 में, यानी कि 2000 से पहले की आपकी प्रारंभिक शिक्षा मानते हैं। उस दौर में आज के दौर में कितना परिवर्तन समझते हो एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है सर। उस समय जब हम पढ़ते थे सन 2000 से पहले, तो हम डाणियों में रहते थे, हमारे लाइट की सुविधाएं नहीं थी, कच्चे घर थे, आसपास पढ़ने का माहौल नहीं था, सोशल मीडिया ऐसा कुछ था नहीं पहले। पहले बस किताबें थी, हम थे और गुरुजी थे। गांव में किस तरीके से शिक्षा का स्तर आप महसूस करते हैं? और आपके साथी जो पढ़े लिखे हैं, या बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पहले कोई नौकरी वाले होते हैं, पहले कोई पीजी करने वाले होते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी है? हाँ, गांव में जैसे मान लो मैं एज ए लेक्चरर गांव का पहला लेक्चरर हूँ। जी। तो मुझे जैसे मैंने उसी स्कूल में नौकरी की है जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, गाँव के स्कूल में। तो मैं कभी कभार, अभी पोस्टिंग मेरी दूसरी स्कूल में है, लेकिन जब जाता हूँ तो वो मेरे साथ। अभी पोस्टिंग कहाँ आपकी? अभी पोस्टिंग मेरी नागौर शहर के पास में डे कस्बा है, वहाँ पे है। अच्छा, डे में। बीएससी आपने की, बाद में आपने पीजी जियोग्राफी से की, और उसके बाद अभी लेक्चरशिप में आ गए। तो किस तरीके से साइंस का बैकग्राउंड जो आपने महसूस किया, और जनरली जो आर्ट्स में या कॉमर्स में अन्य भी जाते हैं, तो क्या इंटरेस्ट रहा कि साइंस बैकग्राउंड से अपन चीज़ों को ज़्यादा जान सकते हैं? साइंस बैकग्राउंड बहुत शानदार है, अगर अपन साइंस फील्ड में आगे कुछ बड़े लेवल पे करना चाहें। जी। और रही आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी बहुत स्कोप है। आर्ट्स में भी आपका जुनून होना चाहिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो। जी। आपका अगर जुनून है, आपको उसमें विश्वास है, आपका डेडिकेशन है उसमें, तो आप उस फील्ड के अंदर ऊंचाइयों तक जा सकते हो। नागौर में बलदेव राम जी मिर्धा, नाथुराम जी मिर्धा, राम निवास जी मिर्धा के बाद शिक्षाविद के रूप में सीआर चौधरी साहब,
अपने भंवर सिंह जी डंगावास साहब, अभी आपकी लीडरशिप हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, तो वहाँ की राजनीति किस तरीके से एजुकेशनल एम्पावरमेंट को लेके कमिटेड है, कैसा महसूस करते हो? राजनीति में जो भी लीडर हैं सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और हर तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो स्कूलें पहले कम थी तो स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पे स्टाफ लगाने के लिए, तो राजनीतिक रूप से पूरा सपोर्ट है उधर। नेता सारे प्रयास कर रहे हैं। सर एज ए टीचर लेक्चरर कोई आपके ऐसे गाइड अभिभावक जिन्हें याद करना चाहेंगे, जिन्होंने आपके करियर को एक मोड़ दिया या जीवन के किसी संकट के दौर पर प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे? इसमें जैसे मैं घर से अगर बात करूं तो मैं मेरे पापा को सबसे बड़ा रोल मॉडल मानता हूं, जी। क्योंकि वो चाय की होटल करते थे और मैं बचपन में उनकी होटल पे बैठता था। उनका डेडिकेशन, उनकी पॉजिटिविटी, उनका सपोर्ट जब मैंने महसूस किया और उन्होंने हमेशा मुझे मतलब सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया, तो मुझे एक सपोर्ट मिला घर से। परिवार का और क्या परिचय है, कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारी बड़ी फैमिली है। मेरे पापा जी 5 भाई है, 3 बहनें, 8 बहन भाई हैं और उसमें 4 भाई पिछले 40 साल से नागौर सिटी में काम कर रहे हैं। उनका होटल का बिजनेस था। तो अच्छी एक जॉइंट और बॉन्डिंग फैमिली है। बिल्कुल। नए स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका करियर को लेके कमिटेड रहना चाहिए, पढ़ाई को लेकर? नए स्टूडेंटों के लिए तो मेरा यही कहना है कि उनको जिस भी फील्ड के अंदर ग्रो करना है, पहले तो उनको फील्ड सेलेक्ट कर लेना चाहिए अपना। और फील्ड सेलेक्ट करने के लिए उनको अपना रोल मॉडल किसी को मान सकते हो तो उनसे सीखना चाहिए। फुल डेडिकेशन के साथ उनको एक टारगेट बना करके भी काम करना चाहिए। अगले मैं इतने साल 5 साल मुझे ज़बरदस्त मेहनत करनी है इस फील्ड के अंदर, मुझे उस लेवल में जाना है। अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे सोच ले ओनली वन पे अगर कोई फोकस कर ले तो उसमें वो बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकता है। बाकी टैलेंट हर इंसान के पास में है। प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि ज़्यादा क्वालिफाई टीचर्स इसमें होते हैं, लेकिन नामांकन को लेकर के अभी भी चाहे सरकारी कार्मिकों उनका एडमिशन का जो झुकाव है वो प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक स्कूलों की तरफ होता है। गवर्नमेंट में नामांकन को लेकर के बहुत चुनौतियाँ हैं, कैसे देखते हैं? नामांकन वैसे गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी कर्मचारी है सारे वेल क्वालिफाइड। जी। ठीक है, एक माइनस पॉइंट अगर कहीं कहीं देखें तो हो सकता है स्टाफ की थोड़ी कमी हो सकती है किसी स्कूल के अंदर। तो कुछ पोस्ट वैकेंट रहती है। बाकी जहाँ पर पूरा स्टाफ है तो वहाँ पर तो अच्छी पढ़ाई चलती है। बाकी रही बात नामांकन की, तो नामांकन की क्या है कि आजकल जैसे प्राइवेट स्कूल संख्या में ज़्यादा होने की वजह से उनके मालिक लोग जो हैं वो घर घर जा कर के बच्चों के गार्जियनों से बात करके जैसे भी करके उनको अपनी तरफ कनेक्ट करते हैं। और सरकारी स्कूलों में सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, संस्था प्रदान कर ही रहे हैं प्रयास, टीचर भी अपने अपने स्तर पे करते हैं, सब प्रयास रहते हैं इस चीज़ के लिए। जीवन में क्या कुछ खास सफलताएं, असफलता का अनुभव या कोई एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे? असफलता की बात करें तो असफलता के लिए तो अपन खुद ही जिम्मेदार होते हैं, किसी भी असफलता के लिए, और सफलता के लिए भी अपन खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसका कारण क्या है कि भाई आपका जो लक्ष्य है, गोल है, टारगेट, पहली बात गोल बनाना जरूरी। बहुत सारे लोग गोल बनाते ही नहीं है, बस बिना गोल के चलते रहते हैं, तो फिर वो सफलता असफलता अनिश्चित होती है। लेकिन गोल बना करके अपन अगर डेडिकेशन के साथ और पूरे एफर्ट्स के साथ प्रयास करें तो फिर सफलता मिलनी निश्चित है। ये थे हमारे बीच में अर्जुन राम जी ढुकिया साहब, और बहुत सारी बातें एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को, जीवन के एक्सपीरियंस को लेकर हुई। फिर और नई बातें, नए मुद्दों के साथ मुखातिब होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।